ओम नमः सिद्धेभ्यो। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दिदं धोदधायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। श्री प्रवचन सार परमागम है और इसमें सुख अधिकार अपना चल रहा है। ज्ञान और सुख का कैसा जोड़ा है, ये अभी भी जो भाई साहब गाथा ले रहे थे 19वीं गाथा का भावार्थ देखा था ना, वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये विषय यहीं से निकला हो। कैसा गुथा हुआ है, मतलब ग्रंथ कैसा गुथा हुआ है। जो शुरुआत में बात उठी है उसी बात को आगे और पुष्ट किया है, उसी बात को आगे और ज़्यादा बढ़ाया है, उसी का विस्तार आगे अपने को देखने को मिलता है। उसमें बढ़िया बात आई थी 19वें के भावार्थ में, मतलब वो तो गाथा में ही था, भावार्थ में उसका और शॉर्ट में आ गया कि आत्मा को ज्ञान और सुखरूप परिणमित होने में इंद्रियादिक पर निमित्तों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप स्वपर प्रकाशकता है ऐसा ज्ञान, और जिसका लक्षण अनाकुलता ऐसा सुख आत्मा का स्वभाव ही है। यही बात अपने सुख अधिकार के अंदर चलती है। आगे की गाथाओं में आने भी वाला है क्या कि ये जो सुख भोगता, ये शरीर वरीर कुछ नहीं भोगता, शरीर के आधार से सुख नहीं है, वो भोगने वाला तो आत्मा ही है। उस सुख को भी आत्मा ही जानता है, उस सुख को भी आत्मा ही भोगता है, इसलिए अन्य की तो कोई आवश्यकता वाली बात ही पैदा नहीं होती। ऐसा था यहाँ पर। देखिए क्या कह रहे थे यहाँ, 63वीं गाथा अपन ने देखी थी कल कि मनुष्य, असुर और अमरेंद्र, है ना, चाहे मनुष्य हों, चाहे वो भवनवासी आदि देव हों, चाहे वो अमरेंद्र हों, कोई भी हों, वो सब सहज रूप से इंद्रियों से अभिद्रुत हैं, माने बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं, जबरदस्त पीड़ित हैं वो। उस पीड़ा का उपाय क्या दिखता है उनको? विषय, 5 इंद्रिय के विषय भोग उस पीड़ा के प्रतिकार के रूप में नजर आते हैं, तो 5 इंद्रियों के विषय की तरफ दौड़ता है। कल देखा था अपन ने कि आचार्य देव ने कैसे मनोविज्ञान यहाँ पे दिखाया कि हमको परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, तो जानने में सहायता लगती है इंद्रियों की, और इंद्रियों की जो सहायता लगी तो उससे हमको ऐसा लगने लगा कि ये हमारी भली है, भली है। तो अब इंद्रियों के पीछे जो मोह बैठा हुआ था, वो मोह जैसा जैसा आदेश करता है, जैसा जैसा ऑर्डर देता है, उस हिसाब से दौड़ लगाता है। 5 इंद्रियों के विषय भोगों में दौड़ लगाता है। क्यों? कि यहाँ इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, और इस दुख का उपाय, माने इस दुख को दूर करने का उपाय, वो विषय भोग नजर आते हैं, तो ये अपने आप उन विषयों की तरफ दौड़ता है, वहाँ पर रमण करता है। लोहे का उदाहरण आया था, गर्म किया हुआ लोहे का गोला, तप्तायमान लोहे का गोला, जैसे वो एकदम से पानी सोखता है ना, उसके ऊपर पानी के छींटे मारो तो पानी सोखेगा जबरदस्त रूप से। लेकिन वो पानी सोखने के बावजूद, वो पानी सोखता क्यों है? गर्मी जबरदस्त है। ठीक ऐसे ही ये जीव, ये तप गया पूरी तरह से, ऐसा न्याय से निश्चित करते हैं। जहां तक इंद्रियां, और इंद्रिय शब्द का अर्थ बार बार अपन देख रहे हैं, इंद्रिया माने ये इंद्रिया नहीं, जहां तक इंद्रियों के विषयों में राग है ना, वो मिथ्यात्व है, वो विपरीत भाव है, तो जहां तक वो मौजूद है वहां तक स्वभाव से ही दुख है। अन्य किसी को मतलब अन्य कोई इसको दुख देने आवे, इसकी आवश्यकता नहीं। हाँ 64 भी आएगी। अन्य कोई इसको दुखी करे, इस बात की गुंजाइश ही नहीं। क्यों? क्योंकि खुद इंद्रियों का दास बन करके स्वभाव रूप से दुखी ही होता है। बहुत बढ़िया गाथा है, टीका भी इसकी अद्भुत है, उदाहरण है, एक से बढ़ के एक यहाँ पे दिए जाएंगे। 64वीं गाथा देखते हैं। जैसिम विषय सुरदी
तेसिं दुःखं वियाण सद्भावम् जयितं न हि सद्भावम् वावारोणत्थि विषयत्थम् जैसिम विषयेषु रति, जिन लोगों की विषयों में रति है माने आसक्ति है, राग है। और यह राग अकेला नहीं लेना, राग के साथ पीछे खड़ा हुआ मोह है ना, वो पीछे पिछली टीका में पढ़ा था ना अपन ने, वो मोह रूपी कालाग्नि आया था। तो वो अकेला राग नहीं, बल्कि उस राग के पीछे जो मोह काम कर रहा है। कषाय वाला पाठ आप सबने देखा होगा खूब बार, यहाँ तो शिविर लगता ही रहता है। बाल बोध भाग 2 में कषाय वाला पाठ है, उसमें प्रश्न लिया ना, कषाय उत्पन्न क्यों होती है और मिटे कैसे, आखिर में ऐसा प्रश्न लिया। वो असल में मोक्षमार्ग प्रकाशक का है पूरा का पूरा प्रकरण, वो पाठ पूरा मोक्षमार्ग प्रकाशक का है और ये प्रश्न भी मोक्षमार्ग प्रकाशक में ही है। प्रश्न क्या वहाँ पे टोडरमल जी ने सीधे समझाया, उसको वहाँ प्रश्न के रूप में रखा। क्या जवाब दिया? मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण, मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ या तो इष्ट मालूम पड़ता है या अनिष्ट। इष्ट मालूम पड़ता है तो राग पैदा होता है, अनिष्ट मालूम पड़ता है तो द्वेष पैदा होता है। इन्हीं दोनों का नाम कषाय है। तो जैसिम विषयेषु रति, कि जिनकी विषयों में रति पड़ी है, रति का मूल कारण क्या? मिथ्यात्व। मूल कारण मिथ्यात्व, ये अज्ञान कि इसमें मुझे सुख मिल जाएगा। वास्तव में इसमें सुख है नहीं, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख है नहीं, और मैं ये मान करके बैठा हूं कि इसमें सुख मिल जाएगा। ये मिथ्यात्व उस विषयों की रति का मूल कारण है। वो विषयों की रति ऐसे ही नहीं हो गई, उसके पीछे वो मिथ्यात्व मौजूद है। वो मिथ्यात्व नहीं होता तो इन विषयों में रति की तो बात होती ही नहीं। अरे आसक्ति तो बहुत दूर की बात है, अपन तो रति की बात कर रहे हैं। रति माने राग है ना, अच्छा लगना। रति माने राग। रति नाम की एक कषाय भी तो है ना, 9 कषायों में नाम आता है ना, रति और अरति। अभी सोचा हो रति अरति कौन सी कषाय है भाई? क्रोध समझ में आता है, मान समझ में आता है, माया लोभ ये भी समझ में आता है, हास्य शोक भय जुगुप्सा और वो तीनों वेद ये सब समझ में आता है। रति और अरति क्या चीज़ है अलग से? ये जो इनमें नहीं है, क्या जितनी ये कषाय आई ना, वो 4 कषाय और ये बाकी की 7 कषाय, 9 में से वो बाकी की 7 कषाय, जो भाव इनमें शामिल नहीं है, ऐसा सारा का सारा दुनिया भर का राग वो रति है, और दुनिया भर का सारा द्वेष वो अरति है। रति अरति पर्टिकुलर किसी कषाय का ऐसा नाम नहीं है। जैसे क्रोध क्रोध का नाम है ना, ऐसे वो भय है तो स्पष्ट है, भय माने भय डरना। जुगुप्सा ग्लानि का नाम है, तीनों प्रकार के वेद हैं, वो आसक्ति का नाम है। तो रति अरति किसका नाम? कि सामान्य रूप से बाकी जितने असंख्य प्रकार के राग और असंख्य प्रकार के द्वेष के परिणाम हैं वो सारे के सारे रति और अरति में शामिल हो जाते हैं, है ना। उनका पिता कौन? कि मिथ्यात्व। आया समझ में? मिथ्यात्व। एक प्रश्न सहज बनता है कि अगर ये मिथ्यात्व ही इनका कारण है तो मिथ्यात्व का नाश होने पर ये चले क्यों नहीं जाते? मिथ्यात्व का नाश होने पर चले जाना चाहिए ना। अगर मिथ्यात्व के कारण ही ये होते हैं तो मिथ्यात्व गए तो चले जाना चाहिए, चले जाते हैं। थोड़ा सा वो पिछली रफ्तार है ना, ये पंखा चलता है, आप यहाँ से जब जाते हो बटन बंद करके जाते हो तो बिजली तो गई है ना, पंखा बंद हो गया क्या? कि पिछली रफ्तार मौजूद है। तो पीछे की जो रफ्तार है वो पीछे की अभी रफ्तार बाकी है, बिजली बंद हो चुकी है, वो अब बढ़ने वाला नहीं है, मतलब आगे अब रफ्तार नहीं पकड़ेगा। लेकिन अभी वो एकदम से एक झटके में थोड़ा रुकेगा, उसमें थोड़ा सा अभी वो पिछली गति है, तो थोड़ा थोड़ा चक्कर खा के धीरे 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 कम होता जाएगा और समाप्त होगा। बस यही प्रक्रिया रति अरति के नाश होने की, मतलब राग और द्वेष के नाश होने की, है ना। ये भ्रम में मत आना कि मिथ्यात्व तो नष्ट हो गया तो तत्काल ही राग द्वेष चले क्यों नहीं जाते। तत्काल नहीं जाएंगे, उनमें क्रम पड़ता है। चारित्र में क्रम पड़ता है, श्रद्धा में क्रम नहीं पड़ता। मिथ्यात्व का नाश एक झटके में होता है, चारित्र मोहनी का धीरे धीरे होगा, है ना। राग द्वेष का नाश धीरे धीरे होगा। तो क्या कहा कि जिनकी विषयों में रति है। अब किनकी, किसकी बात चल रही है? हमारी।
हमारी है ना, विषयों में रति नहीं है क्या? खाना पीना नहीं लगता अच्छा, कपड़े और आभूषण और मकान और गाड़ियाँ और जो भी चीज़ें दुनिया भर की, इन सब में हमारी रति नहीं है, पड़ी हुई है। जिनकी विषयों में रति है, ध्यान रखना यहाँ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद ही नहीं है। जिसकी भी विषय में रति है, चाहे मिथ्यात्व सहित हो चाहे मिथ्यात्व रहित है, तेसिम दुखम व्याण सद्भावम, उनके दुख स्वभाव से ही मौजूद है। कह रहे नहीं सम्यक दृष्टि तो सुखी है ना, देखे सुखी सम्यकवान, ऐसे भजन भी है। वो सुख श्रद्धा अपेक्षा से कहा गया, पारमार्थिक अनंत सुख यहाँ प्रकट हो गया ऐसा मत समझना। भाई जितनी कषाय बाकी है, जितना राग द्वेष बाकी है, उतना दुख भी बाकी है, ये स्वीकार नहीं करेंगे क्या? क्यों आचार्य देव ने 80वीं गाथा के बाद 81वीं गाथा में राग द्वेष का नाश करने की बात की? मोक्षय का उपाय तो 80वीं में बता दिया था ना, हालांकि वो प्रकरण तो आगे अपना आएगा कि नहीं आएगा क्या पता, लेकिन 80वीं गाथा में मोक्षय का उपाय बताया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसके आगे राग द्वेष का क्षय करना भी जरूरी है। वो 81वीं गाथा में वो बात आई है ना, वहां पर तो जरूरी है वो, है ना। ऐसे स्वच्छंदी में तो जाना कि हम तो मोह का क्षय कर लेंगे तो यही सब हो जाएगा, लेकिन तेरे मोह का क्षय अभी होने वाला नहीं, और मोह का क्षय हो जाएगा तो फिर बाकी बच्चे हुए को भी बर्दाश्त नहीं करता वो, इनका भी मुझको नाश करना है, मुझे तो ये भी क्यों है, मेरी सत्ता में ये भी क्यों हो, वो इनका पिता गया तो ये भी जावे साथ में, तो उनके नाश का भी ये धीरे 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 उपाय करता है। मुनिराज और क्या करते हैं, कोई मिथ्यात्व का नाश तो करना नहीं है उनको तो राग द्वेष का नाश करना। क्यों? क्योंकि जहां तक वो राग अथवा द्वेष मौजूद है 5 इंद्रिय के विषयों में, वहां तक जीव के दुख स्वाभाविक ही समझना। तेसिम दुखम व्याण सद्भावम, उनके स्वाभाविक रूप से दुख मौजूद है, स्वीकार करना। सुख के लिए कदम बढ़ाने के लिए, सुख मतलब सुख प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाने के लिए वर्तमान में मैं दुखी हूं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। वर्तमान में क्या, स्वभाव में नहीं। स्वभाव में सुख है, ये तो अपन ने सुना है, खूब सुना, ये तो पी करके बैठे हैं अपन, ये मैं सुख स्वभावी हूं, आनंद स्वभावी। अरे आनंद स्वभावी हूं, ये पर्याय क्यों इसका नकार करती है, ये इससे विरुद्ध क्यों जाती है, ये मेरे कायदे में क्यों नहीं रहती ये पर्याय? यहां भी वो प्रकट होना चाहिए ना कि मैं स्वभाव में सुखी हूं, स्वभाव में सुखी हूं। इतने मात्र से काम नहीं बनेगा। वो जो सुख स्वभाव में पड़ा हुआ है, वो जब तक पर्याय में प्रकट नहीं हो तब तक इसकी पूर्णता नहीं होती, और ये भव भ्रमण का चक्कर चलता ही रहता है। इसलिए आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि जिनकी विषयों में रति है, विषयों में रति है, यहाँ सम्यक तो मिथ्यात्व की बात ही नहीं, विषयों में रति है, उनके दुख स्वभाव से जानना। गजब हो गया, आचार्य देव आज तक स्वभाव से सुख दिखाते थे, यहाँ पहली बार स्वभाव से दुख दिखा रहे। स्वभाव से का अर्थ कह रहे नेचुरली उसके दुख मौजूद है, यहाँ ऐसा पर्याय में अभी दुख ही मौजूद है ऐसा लेना। यहाँ ऐसा मत समझ लेना कि आचार्य ने दुख भी अपना स्वभाव बताया, लिखा है साहब तेसिम दुखम व्याण सद्भावम। कौन सा स्वभाव? पर्याय स्वभाव। क्योंकि बात की ना जैसिम विशेषु रति, अब वो रति कहाँ पड़ी है कि जहां रति पड़ी है वहां दुख पड़ा है, बस इतना समझना। स्वभाव में रति भी नहीं है तो स्वभाव में दुख भी नहीं है, मतलब अपने द्रव्य स्वभाव की बात करें तो यहाँ वो विवक्षा नहीं है ना। विवक्षाएं समझनी चाहिए, विवक्षाएं नहीं समझने के कारण ही सारी गड़बड़ें पैदा होती है। मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ, ऐसा सुनते सुनते वो पर्याय में भी वो घटित करने लगता है, वो गड़बड़ हो जाती है कि पर्याय में तेरे रति पड़ी है या नहीं, कि पड़ी है तो तेरे स्वभाव से दुख पड़ा हुआ है। आया समझ में? जय तम नहीं सद्भावम, अब है खास तर्क। तो अगर उसके वो सद्भाव नहीं हो, अगर उसके वो स्वभाव नहीं हो, सद्भाव शब्द के दोनों अर्थ निकलते हैं, सद्भाव और स्वभाव। प्राकृत में मैंने कहा था ना शुरू में, प्राकृत लचीली भाषा है। सद्भाव, अब सद्भाव के लिए सद्भाव भी हो सकता है, स्वभाव भी हो सकता है, दोनों शब्द हैं। अगर उसके उस दुख का सद्भाव नहीं हो, अगर वो दुख उसके स्वाभाविक नहीं हो, दोनों बातें इससे निकलती हैं। वावारो नत्थि विषयत्थम,
तो उसके दुख का व्यापार नजर नहीं आएगा। अभी जाओगे ना आप स्वाध्याय के बाद भोजनालय में, क्यों जाओगे कि नहीं ऐसे ही आगे ऐसे ही, अरे तुझे भूख लगी है इसलिए आया है, भूख नहीं लगी होती तो यहाँ क्यों खड़ा दिखता? खाना खाने तो भूख लगी ना तभी गए ना, बिना भूख के जाओगे क्या? यदि भूख हो तो विविध व्यंजन मिष्ट इष्ट प्रतीत हो, ऐसा आता है ना पूजा। भूख लगती है तो जो कुछ भी अच्छा वो खाता है, वो खाने की प्रवृत्ति वहां दिखती है। देखो खाने में क्या है, दो चीजें, लेकिन भूख की वजह से भी खाता है और लिप्सा की वजह से भी खाता है, लेकिन बात तो दोनों की दोनों विषयों में रति की आएगी ना। बहुत से वो पेट भरने के लिए खाते हैं, बहुत से जीवान की, जीवान इनको प्रेरित करती, चलो चलो है, बाजार में ठेले पर चलो, होटल में चलो, है, ये जीवान प्रेरित करती है इसको। जीवान क्या प्रेरित करती है? इसकी जो उसमें रति पड़ी है वो इसको प्रेरित करती है, पीछे जो मोह पड़ा हुआ है वो इसको प्रेरित करता है। अगर इसको तलब नहीं हो, तलब ही शब्द आएगा उसके लिए, अगर इसको विषयों की तलब नहीं हो तो दिखेगा ये वो पानी पताशे के ठेले पर खड़ा हुआ? दिखेगा होटलों में चढ़ता हुआ? नहीं दिखेगा। मैं पक्का मानता हूं आप में से कोई भी इस तरह का नहीं होगा, पक्का मानता हूं। आया समझ में? कोई हो तो आज ही छोड़ना, ये अपनी क्रिया नहीं है, ये जैन का आचरण नहीं है ये। अरे पहले तो ऐसा होता था कि किसी के रिश्ते की बात चलती हो और यूं मालूम चल जाए, अरे लड़का होटल में खाता है, इतने में तो रिश्ता कैंसिल। अब उल्टा हो गया कि आपका लड़का होटल जाता है कि नहीं जाता है, लड़की जाती है कि नहीं जाती होटल में? अरे डूबकर मर जाने लायक बात है क्या? तुझे कहते हुए शर्म नहीं आई कि आपका लड़का होटल में जाता है या वहां जाता है कि नहीं जाता है? जैन है कि कौन है? हाँ, रात में खाता है कि नहीं खाता है? पूछना भले ऐसा उल्टा, क्योंकि उल्टा पूछने पे ही सीधा जवाब मिलता है। आप बाजार में जाके अगर पूछोगे ना, भाई चमड़े का तो नहीं है ना, हमको चमड़े का नहीं चलता है, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं 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 है, नहीं बिल्कुल नहीं है। अब आप पूछोगे प्योर लेदर है या नहीं है ये, वो कहेगा अरे बिल्कुल प्योर, तो हटा दे भैया, दूर कर दे। बस वैसी बात यहाँ है। पूछना उल्टा कि रात में खाता है कि नहीं खाता है, नहीं नहीं खाता है खाता है, कितनी भैया जय जिनेन्द्र आप जाइए। समझ में आ रही बात? इतनी दृढ़ता तो अपने आचरण में होनी चाहिए। खैर वो दूसरी बात है। बात तो ये चल रही है कि ये प्रवृत्ति क्यों, ये प्रवृत्ति इसीलिए क्योंकि उसकी विषयों में रति पड़ी हुई है, विषयों में आसक्ति पड़ी हुई है, ये विषयों का गुलाम बना हुआ है। कल उदाहरण लिया था ना अपन ने, वो कोरोना काल में कहाँ कहाँ गए, तंबाकू के लिए, दूध, चाय के लिए, दूध के लिए, क्यों? वो विषयों में रति पड़ी थी तभी तो। थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले तो क्या बोलते, अरे नहीं नहीं हम तो ऐसे ही बस ज्ञान का गेय बना रहे। क्या बोलते हैं? हम तो ज्ञान का गेय बना रहे हैं बस इसको। कि तू ज्ञान का गेय नहीं बना रहा, तेरे लिए तो पूरी तरह से श्रद्धेय बन चुका है ये, उसके बिना तेरा गुजारा नहीं होता। तो तेरी नज़र में वो ज्ञान का गेय नहीं है, तेरी नज़र में तो वो उपास्य देवता बन चुका है। वो 5 इंद्रिय के विषय भोग वो तेरे उपास्य देवता बन चुके, तू रह नहीं सकता उनके बिना। वहां कैसे रहेगा? कहां पे? नरकों में, मोक्ष में मत नहीं लगाना। अभी तो कह मोक्ष में कैसे रहेगा उसके बिना? अरे नरकों में कैसे रहेगा उसके बिना? कि नरक की क्यों बात कर रहे हो? कि तुझे वहीं जाना है, इसलिए जिसकी विषयों में रति है वो कहाँ जाएगा? शुभोम ब्रह्मदत्त ये सब विषयों में रति की वजह से ही गए ना नरक में। तो जिसकी विषयों में रति पड़ी है उसके ही ये दुख स्वभाव से मौजूद है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका विषयों में प्रवृत्ति रूप आचरण नजर नहीं आता। क्या लिखा? वावारो नत्थि विषयत्थम, इसका व्यापार नहीं होता विषयों में। क्योंकि इसका व्यापार नजर आता है विषयों में, इसलिए हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि विषयों में इसकी आसक्ति है। समझ में आई बात? अरे आप हर किसी दुकान पे तो नहीं चढ़ोगे ना, किस दुकान पर जाओगे? जो सामान चाहिए वही लेने जाओगे। दवाई की दुकान पर चढ़े हो, इसका मतलब ही यह है
कि दवाई चाहिए। अगर दवाई नहीं चाहिए होती तो क्यों जाता वो वहां पर? नहीं जाता। आया समझ में? ऐसा है ये। हम जो कुछ भी विषयों में हमारा जो कुछ भी व्यापार चलता है तो समझना उन विषयों की गुलामी मौजूद है, विषयों में रति मौजूद है। देखिए टीका देखते हैं, इसकी टीका बहुत बढ़िया है। जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं, क्या कहा? जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं। ऐसा विपरीत प्रयोग है। कोई संस्कृत समझता हो ना, हत मतलब क्या होता है? मारे गए। बोलते हैं, उसमें भी आती है अखबार में खबर, इतने हताहत हुए, हत आहत हुए। हत माने तो मर गए, आहत माने घायल हुए। ऐसा ही होता है ना। जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं। आचार्य ने क्या गजब प्रयोग किया है। हत इंद्रियां, मरी हुई इंद्रियां, कि मरी हुई, कि हाँ वास्तव में तो मरी हुई है ये शरीर। अभी बात चली थी ना, भाई साहब ने कहा था मृतक कलेवर। ये क्या है? मृतक कलेवर ही तो है ये जो नजर आता है, ये मुर्दा है। लेकिन ये मुर्दा इंद्रियां इसके लिए तो जीवित है। क्यों? क्योंकि ये प्रेरित है उनसे। एक तो ऐसा। दूसरा अर्थ कैसा? जैसे हिंदी में या उधर पंजाबी में बोलते हैं मुआ। मुआ बोलते हैं, मुआ यानी मरा हुआ है। किसी को गाली देनी है तो ऐसा बोला जाता है, क्या मरा हुआ, या नास पिटा बोलते हैं, नास पिटा है। ऐसा, ऐसी ये नास पिटी इंद्रियां, ऐसी ये मरी हुई इंद्रियां, और इस मूर्ख ने इनको जीवित कर रखा है, जिला रखा है। ये कोरोना काल में बहुत सारे किस्से हुए ऐसे। एक किस्सा तो ऐसा पढ़ने को मिला, उनका बेटा मर गया, वो मानने को तैयार नहीं कि मर गया। वो टोडरमल जी ने जो उदाहरण दिया है ना, है? मुर्दे को मुर्दा माने तब तो वो ठीक रहेगा, लेकिन मुर्दा को जिंदा माने, जिलाना चाहे, और जिलाना तो क्या चाहे, वो यूँ सोचते थे कि जिंदा है ये बस अभी तबीयत खराब है इसके, और ऐसा वैसा। रही सही कसर वो ऑक्सीमीटर ने पूरी कर दी, क्योंकि वो तो बिस्कुट पे भी लगाओगे तो भी ऑक्सीजन दिखाता था। अब ये एसी कमरे में रखते उसको, बदबू नहीं आए इसलिए कि ये बेहोश है और गंदगी की वजह से बदबू आ रही होगी। 1-1.5 साल तक उसको रखा, 1-1.5 साल तक मुर्दे को घर में। असली किस्सा बता रहा हूं, है ना। वो कहाँ का था वो तो भूल गया मैं, लेकिन 1-1.5 साल तक उसको रखा, क्या मान के कि नहीं जिंदा है, ये जिंदा है। जब लोगों से मालूम पड़ा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को या जिसको भी, तो वो लोग वहां लेने आए, बड़ी मुश्किल हो गई उनको, वो तैयार ही नहीं देने को। कह रहे तुम इसको मुर्दा मान के ले जा रहे हो, ये तो जिंदा है। मुझे ये बताओ, 1-1.5 साल तक जो उसकी उन्होंने सर्विस की, जो कुछ भी उसको रोज नहलाते थे, रोज उसके कपड़े बदलते थे। मतलब मुझको तो वो देख करके और राम जी का दृश्य याद आ गया कि वो लक्ष्मण का कैसे करा होगा। हाँ, उन्होंने 6 महीने तक किया, ये तो उससे बढ़ के निकले। 1-1.5 साल तक रोज नहलाते, रोज कपड़े बदलते, और एसी में रखते, पूरा एसी में, ताकि बदबू नहीं आए। और उनके दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही कि 1-1.5 साल तक ये कैसे, मतलब ऐसे कोई रहता थोड़ी ना। हाँ, वो नारायण का शरीर था, वो खराब भी नहीं होता, ये तो खराब होता था ना। तो इसका उपाय इन्होंने कर लिया, रोज नहलाना, परफ्यूम डालना, और एसी में रखना, बर्फ की सिल्ली पे रखना। बर्फ की सिल्ली पे तो नहीं, क्योंकि मुर्दा तो मान ही नहीं रहते ना, एसी में रखते थे। असली किस्सा है ये। उदाहरण क्यों दे रहा हूं मैं? कि उसकी सेवा कब तक करते रहे? जब तक जिंदा मानते रहे। अब पढ़ो, जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं, जीवित हैं या इसने जीवित कर रखी हैं, तो जब तक कर रखी हैं तब तक सेवा करेगा, इसको नहलाएगा, धुलाएगा। उसमें और हम में अंतर नहीं है क्या? उन्होंने, वो जीव निकल गया तो उसकी वो क्रिया करते रहे। हम यहाँ पे भले हम मौजूद है, लेकिन है तो भी मुर्दा ही। कुछ अंतर आ जाएगा क्या हमारे चले जाने पर? इस शरीर में कुछ अंतर आ जाएगा? शरीर में तो कोई अंतर नहीं आएगा। ये कुछ इसका फर्क पड़ेगा। एक ने ऐसा प्रयोग किया, आत्मा का वजन कितना, आत्मा का वजन कितना, कि 50 ग्राम। ऐसा प्रयोग किया, 50 ग्राम आत्मा का वजन। कैसे? कि मरने के ठीक पहले वजन तोला था,
और मरने के बाद में वजन तोला, आत्मा निकल गया उसके बाद, 50 ग्राम का अंतर है। 50 ग्राम आत्मा का वजन। कह रहे मूर्ख आदमी, ये शरीर में जो खून दौड़ता है वो उसका भी तो फर्क पड़ता है ना, वेग का फर्क पड़ता है कि नहीं। आप वो वजन तोलने की मशीन पर ऐसे जोर से रखो एकदम हाथ, तो वो जोर से रखने के कारण भी तो वजन बढ़ता है ना, तो वो जोर अंदर मौजूद है खून का, वो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह और वो सब। और उन मूर्खों ने निष्कर्ष निकाला आत्मा का वजन 50 ग्राम। तो ये शरीर मुर्दा है या नहीं अभी वर्तमान में? मुर्दा ही है, चलता फिरता है शव। खैर वो तो उसके लिए कहा, मिथ्यात्व सहित जीव के लिए चलता फिरता शव कहा। क्या उसमें है वो भाव, अपने भाव पहाड़ में, मोक्ष पहाड़ में, किसमें था पहाड़ का नाम भूल गया, लेकिन अष्ट पहाड़ में से है होगा था। क्या चल सवो ऐसा लिखा वहां पे, चल शव, चलता फिरता मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा। तो ऐसे ये भी चलता फिरता मुर्दा ही है, इसके अंदर जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो जीव है। आया समझ में? ये मरता नहीं है कभी शरीर, ना जीव मरता है। आचार्य देव जीव की परिभाषा ही जीने के अर्थ में देते हैं, जो जीता है वो जीव, मर जाए वो कैसा जीव? कि अच्छा तो शरीर मर गया, अरे शरीर मरा मराया है, ये जिया कब था जो ये मर गया? ये तो फिर हुआ क्या कि पहले दोनों एक थे, अब अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, इसका नाम रख दिया मरण, एक मिल गए, इसका नाम रख दिया जन्म। आत्मानुशासन में जन्म के लिए एक बात आती है, जन्म किसको कहा है? ध्यान, एक मरण से दूसरे मरण को प्राप्त कराने वाली प्रक्रिया का नाम जन्म है। क्या क्या कहा? एक मरण से दूसरे मरण को प्राप्त कराने वाली प्रक्रिया। पिछले भाव में वहां मरे थे, अब यहां मरेंगे, तो उस मरण तक पहुंचने के लिए वो जन्म होता है। क्या गजब दृष्टि है आचार्यों की, कैसे देखते हैं, अपने को तो नजर ही नहीं आती ऐसी चीज। और हम तो जन्मदिन मनाते हैं क्या हम जन्मदिन मनाते हैं। खैर वो भी अपनी चर्चा का विषय नहीं, अपनी तो बात यह है कि जिनकी हत इंद्रियां, जिनकी ये मरी हुई इंद्रियां जीवित हैं, इसका क्या आशय? कि जिसने इन इंद्रियों की गुलामी स्वीकार की, जिसने इन इंद्रियों को जिंदा माना और जिंदा मान करके अब उनकी सेवा में लगा हुआ है, उन्हें उपाधि के कारण यानी बाह्य संयोगों के कारण औपाधिक दुख नहीं है। क्या मतलब? कि कोई दूसरा आकर के दुख दे रहा हो, कोई दूसरी उपाधि की वजह से ये दुखी होता हो, ऐसा नहीं, किंतु स्वाभाविक ही है। जिसे इंद्रियों के विषयों में रति है उसे दुख के लिए किसी अन्य कारण की कोई अपेक्षा नहीं। मुनिराज को इंद्रियों में रति नहीं है तो बाहर में कितने ही कारण मिल जाएं, उनके दुख नहीं है। ये इसका अनर्पित अर्थ। 5 इंद्रिय जय है ना मुनिराज के, हमारे 5 इंद्रिय जय नहीं है, हमारे इंद्रियों में रति है, तो हमारे स्वाभाविक दुख है। कोई दूसरा हमको दुखी करना है इसकी जरूरत ही नहीं, हम तो स्वभाव से ही दुखी होंगे। नहीं है क्या? बेचैन कितने रहते हैं लोग बाग, सारे के सारे क्या बोलते हो आप, सुख सुविधाएं सब मौजूद हैं, अनुकूलता पूरी है, रुपया पैसा भरपूर है, खाने पीने को सब है और सब है, उसके बाद भी डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही है सेठ जी को, नींद ही नहीं आ रही, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, बीपी हाई हो जाता है। क्यों? कि आपके क्या कमी है? कि कोई कमी नहीं है। अरे कमी ये है, विषयों में रति है इसलिए सुखी नहीं होता, इसको कुछ भी मिल जाए मैं संतुष्ट नहीं होता। आया समझ? किंतु स्वाभाविक है क्योंकि उनके विषयों में रति देखी जाती है। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण है, आप देखना, जैसे हाथी हथीनी रूपी कुट्टनी के शरीर स्पर्श की ओर, मछली बंसी में फंसे हुए मांस के स्वाद की ओर, भ्रमर बंद हो जाने वाले कमल के गंध की ओर, पतंगा दीपक की ज्योति के रूप की ओर, और हिरण शिकारी के संगीत के स्वर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। 5 उदाहरण जगत प्रसिद्ध हैं, उसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हो। 5 इंद्रियों के उदाहरण है, 5 अलग अलग, ठीक है ना? क्यों जाते हैं? देखो इसमें भौरे का उदाहरण मुझे बड़ा विचित्र लगता है। तो भौरा है ना, भौरा, काला भौरा देखा कभी आपने? वो लकड़ी को फाड़ देता है और वो अपने सिर पर ऐसी जोर से टक्कर मारे आदमी को चक्कर आ जाए, बेहोश हो जाए, इतनी जोर की टक्कर होती है उसकी। वो लकड़ी को फाड़ देने वाला भौरा, लकड़ी में छेद कर देने वाला भौरा
वो कमल की पत्ती को नहीं फाड़ पाता। कमल की पत्ती कितनी कोमल होती है, जरा सा एक वो सुई लगाओ जिसमें तो चिर जाएगी वो। कमल की पंखुड़ी, पत्ती क्या पंखुड़ी, पत्ती तो अलग है, पंखुड़ी वो फूल की, उस फूल में बंद हो जाता है। बोलो, ये इंद्रियों की आसक्ति की ऐसी मतलब इतनी खतरनाक है ये, है? वो उसकी सामर्थ्य को भूल करके, अपने साथ भी तो यही हुआ, अपनी सामर्थ्य को भूल करके इन इंद्रिय विषयों के हम गुलाम हो जाते कि नहीं साहब इसके बिना तो हमको चलेगा ही नहीं, इसके बिना तो हमको चलेगा ही नहीं। क्या लगता है ना ऐसा? जो भी आसक्ति है उसके बिना चलेगा ही नहीं, ये तो चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। देखो हमारे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की चर्चा चलती है तो उसमें कई बार ऐसी बात आई, दो चीजें हैं, एक तो होती है आवश्यकता और एक होती है विलासिता। है समझ? आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक जरूरत है, ठीक है, लेकिन और रोटी में तरह तरह के वो स्वादिष्ट व्यंजन, ऐसा नहीं ऐसा नहीं वैसा है? होता है ना किसी को। अब एक नमकीन है, जैसे मान लो बेसन, सब बेसन के ही रूप है, अब वो बेसन के ही पतले नमकीन भी बनेंगे, बेसन के ही मोटे भी बनेंगे, बेसन के ही आपके वो गांठिए भी बनेंगे, हैं, और क्या क्या बनाते हो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, वो सब बेसन से बनते हैं। लेकिन नहीं मुझे तो पतले नहीं, मुझे तो मोटे चाहिए। अरे लेकिन स्वाद तो तुझे एक ही आ रहा कि नहीं मुझे तो वो चाहिए। ये क्या है? ये आवश्यकता नहीं रही, ये विलासिता आ गई। छोटा सा उदाहरण है, बाकी और समझ लेना आप विशेष विस्तार उसमें। तो अपने गृहस्थ जीवन की बात कर रहा हूं तो रोटी कपड़ा मकान, मुनिराज को तो वो भी नहीं चाहिए, मुनिराज को मकान कपड़ा नहीं चाहिए, रोटी का जरूर थोड़ा वो होता है तो वो श्रावक के आधार से उनकी पूर्ति होती है, वो भी ले तप बढ़ावन, है ना, तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तजी रसन को, ऐसे लेते हैं, ठीक है, तो वो गुलाम नहीं बने। और हमको तो ये भी चाहिए, थोड़ा मीठा ही नहीं, आज मीठा ही नहीं है कुछ भी, आज कुछ चरखा नहीं है, कुछ क्या बोलते हो आप, वो मसाला अचार वचार नहीं है, पापड़ नहीं है, बोलो। बहुत से लोगों को ऐसी आसक्ति रहती, आसक्ति, उसके बिना तो वो हंगामा खड़ा कर दे। आया समझ में? अभी धनिया नहीं डाला आज, अरे धनिया अभक्ष्य भाई, पत्ती है, पत्ती खाने लायक नहीं, और धनिया नहीं डाला, धनिया के बिना कैसे खाएंगे? अरे मर जाएगा क्या उसके बिना? तो विचार करना, आसक्ति किसका नाम? तो आवश्यकता और विलासिता, आवश्यकता की पूर्ति में आसक्ति इतनी नहीं है, लेकिन विलासिता की तरफ दौड़े तो इसकी आसक्ति जबरदस्त है। तो ये सारे के सारे, वो भंवरा वो क्यों मरा? वो आवश्यकता नहीं थी उसकी, वो विलासिता थी, उस विलासिता में गया वो, है ना। देखो क्या कहा, उनकी ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, उदाहरण तो स्पष्ट है। उसी प्रकार दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए, दुर्निवार जिनको आसानी से टाला नहीं जा सकता, ऐसी इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए वे यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, और वो भी जानता है कि विषय भोग ज्यादा देर का नहीं है, अति निकट है, विषयों का नाश होना ही होना है। आया समझ में? अर्थात विषय क्षणिक है, तथापि विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं। हमारी ये दशा है या नहीं? विषयों की तरफ दौड़ते हुए रहते हैं, भोग और उपभोग इनकी तरफ हमारी आसक्ति निरंतर बनी रहती है, निरंतर उनको भोगना चाहते हैं, जबकि वो विषय नष्ट होंगे ही होंगे। दोनों में से एक चीज होगी, या तो आपकी शक्ति समाप्त हो जाएगी या वो विषय समाप्त होगा, दोनों में से कुछ काम होना है। भाई साहब गुलाब जामुन का उदाहरण दे रहे थे ना, है? वो आपको ध्यान हो, एक फिल्म बनी थी मुंबई से या किसी ने बनाई थी, गुजराती भाइयों ने, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, वो पूरी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर लेकर बनी। उसमें रसगुल्ला लिया है, ये तुमको रसगुल्ला बहुत पसंद है, वो है ना, वो रसगुल्ले का पूरा तसला लेकर के गया उसके बाद कि खाओ, खिलाए उसको, 2-3 तो खा लिया कि अब नहीं खाया जाता। कि क्या हुआ है? ये विषयों का नाश अति निकट है, अत्यंत निकट है, कि या तो तेरी वो जो आसक्ति है वो अपना सब्जेक्ट बदल लेगी, नष्ट तो नहीं होगी, सब्जेक्ट बदल लेगी। क्या? क्योंकि नष्ट हो जाए तब तो फिर बात ही क्या, नष्ट नहीं होती, वो विषय की इच्छा बदल जाती है। अभी रसगुल्ले की थी, अब लेकिन 2-3 खाए और उसके बाद तो अब नहीं, बस अब दूसरी इच्छा होगी। अब क्या इच्छा होगी? अब कुछ नमकीन चाहिए, मुंह मीठा मीठा हो गया नमकीन खाया तो मीठे की, मीठा खाया तो नमकीन की, है? रसना की हो गई तो, है?
स्पर्शन की, घ्राण की, किसी की भी इच्छा होगी। क्या कहा? तो ये नाश तो अत्यंत निकट है, या तो वो विषय समाप्त हो जाता है या इसका वो आसक्ति का भाव समाप्त हो जाता है, लेकिन वो नष्ट जरूर होता है। विषय क्षणिक हैं तो भी विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं, और यदि उनका दुख स्वाभाविक है ऐसा स्वीकार न किया जाए तो, अब है खास उदाहरण। सामने वाला तर्क दे कि नहीं नहीं साहब, दुख तो नहीं है, स्वाभाविक है, तो किसी और कारण। अरे नहीं भैया, स्वाभाविक है। क्यों? कि जैसे जिसका शीत ज्वर उपशांत हो गया है वह पसीना आने के लिए उपचार करता, तथा जिसका दाह ज्वर उतर गया है वह कांजी के शरीर के से ताप को उतारता, तथा जिसकी आंखों का दुख दूर हो गया है वह वटाचूर्ण, शंख इत्यादि का चूर्ण आंजता, तथा जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया है वह कान में फिर बकरे का मूत्र डालता दिखाई नहीं देता, और जिसका घाव भर जाता है वह फिर लेप करता दिखाई नहीं देता। ये 4-5 उदाहरण दिया आचार्य। क्या कहना चाह रहे हैं ये? टोडरमल जी ने इसमें से वो ज्वर वाला उदाहरण लिया। कल मैं बता रहा था आपको 246 पेज, 1 मिनट निकालना उसको। उससे और स्पष्टता होती है। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि टोडरमल जी पर प्रवचन सार जी का, अष्टपहुड़ का, इनका तो जबरदस्त प्रभाव था। अष्टपहुड़ की तो गाथाएं कोट की उन्होंने, लेकिन प्रवचन सार जी गाथाएं कोट नहीं की, लेकिन विषय पूरा आता है। 246 246 नीचे वाला पैराग्राफ, नीचे वाला, हाँ, सारे में, सब में एक भी अधिकार ऐसा नहीं मिलेगा 9 अधिकारों में से जिसमें प्रवचन सार जी की बात ना हो। क्या लिखा? तथा उसके राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग है और इष्ट भोजनादि का त्याग करता रहता है। ये तो ऊपर की क्रिया उसने करी है ना, ये अपन इस गाथा से जोड़ के देखना। एक तो वो कि जिसकी आसक्ति पड़ी हुई है, दूसरा वो टोडरमल जी जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें आसक्ति छूटी हुई दिख रही है, छूटी नहीं है। क्या? वह तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु के सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जाता। ये उदाहरण समझने लायक है। दोनों जीव, कौन से दोनों जीव? जो उस विषय का सेवन कर रहा है वो तो स्पष्ट रूप से उस रोग से व्याकुल है इसी, लेकिन जिसने ऊपर ऊपर छोड़ा है, ऊपर ऊपर छोड़ा, उसकी बात चल रही थी यहाँ पर। ये उदाहरण समझने का टोडरमल जी ने तो ये समझाया, शीतल वस्तु का सेवन इसने छोड़ तो दिया है ना, ऊपर ऊपर से शीतल वस्तु छोड़ तो दी, लेकिन जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जाता। क्या मतलब? कि ऊपर से अभी इसके बुखार वैसा नजर आ नहीं रहा है ना, बुखार अब 104-5 डिग्री तो नहीं है, कितना है कि 100 डिग्री है, तो ऊपर से क्या दिखेगा कि अरे नहीं है बुखार नहीं है। कितना होता है नॉर्मल? कितना? 98.3, 99 मान लो, 99 डिग्री भी है तो उसको शीतल वस्तु रुचेगी नहीं, है ना, उसको नहीं रुचेगी। क्या कहा? शीतल वस्तु के सेवन का त्याग तो किया इसने, क्यों? दाह ज्वर ऊपर मौजूद था इसलिए, है ना। दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु के सेवन का त्याग करता, लेकिन अंदर से शीतल वस्तु का सेवन इसको रुचता है, इसको मौका मिले तो इसका सेवन करे, ठंडाई आदि का सेवन करे, रुचता है। अगर शीतल वस्तु रुच रही है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि दाह अभी मिटी नहीं है, क्योंकि जिसके दाह पड़ा है उसको शीतलता के प्रति अपने आप ही आसक्ति दिखेगी। क्या है ना, फिर ये ले क्यों नहीं रहा है? इसको डर है कि ठंडी वस्तु लूंगा तो वायु हो जाएगी। समझ में आई बात? दो चीजों को मिला है टोडरमल जी ने। ऊपर से दाह ज्वर है तो कायदे से तो दाह ज्वर वाले को ठंडा अच्छा लगता है, लेकिन इसने ठंडक छोड़ी। क्यों छोड़ी? वायु नहीं हो जाए, ठंडी वस्तु वायु करती है, तो वायु नहीं हो जाए इसलिए छोड़ता है। अब अपने को तो बात यह करनी है कि अंदर से ठंडी वस्तु रुचती है तो ठंडी वस्तु का सेवन करेगा या नहीं करेगा? करेगा ही करेगा।
अब अपने को ये नहीं देखना ठंडी वस्तु का सेवन कर रहा है नहीं, अपन तो ये देख रहे हैं कि इसके दाह ज्वर है या नहीं। भले ऊपर से दाह ज्वर कम भी हो जाए तो भी ये उस ठंडी वस्तु का सेवन कर रहा है, माने इसको अंदर से दाह ज्वर मौजूद है। बस ऐसे ही विषय सेवन में जिसकी आसक्ति, यहां पे जो बात आई ना, ये क्या लिखा, आ जाइए इस पर प्रवचन सार जी पर, जिसका शीत ज्वर उपशांत हो गया है, मान लो शीत ज्वर अगर मिट गया होता तो वो पसीने के लिए उपचार करता दिखता क्या, कि पसीना आ जावे, पसीना आ जावे, पसीना आ जावे। कुल मिला के अगर ये ज्वर मिटाना चाहता है, जैसे जो व्यक्ति ज्वर मिटाना चाहता है, देखो यहाँ शीत ज्वर और दाह ज्वर दोनों में अंतर लेना। दाह ज्वर वाला तो जिसको लू लगी है, और शीत ज्वर जिसको मलेरिया हुआ है, ठीक है ना, अभी समझ में आ जाएगा आपका ये उदाहरण। जिसको मलेरिया हुआ वो क्या करता है, ओढ़ो और ओढ़ो, क्या देखो समय तो हो रहा है अपना, कितनी रजाई ओढ़ता है, 5 5 6 6 रजाई ओढ़ता है, फिर भी कपकपी नहीं मिटती, क्यों, अरे ठंड लग रही, ठंड लग, ये शीत ज्वर। तो शीत ज्वर पड़ा हुआ है ना, तो वो पसीना आने के लिए उपचार कर रहा है। अब कोई ये कहेगी नहीं नहीं मुझे ठंड तो नहीं लग रही, ऐसे ही ओढ़ रहा हूँ, कि अरे किसको बेवकूफ़ बनाता है, ऐसे कौन ओढ़ेगा है, ऐसे तो वही ओढ़ेगा जिसको अंदर में शीत ज्वर मौजूद है। अपोजिट, लू लगी हो वो क्या करेगा, कांजी से शरीर के ताप को उतारता। पहले वो कांजी चलती थी उसके पानी से, वो आप तो यूँ समझ लो ठंडी पट्टी वगैरह क्यों रख रहा है, अरे लू लगी है। अब कोई कहे नहीं ऐसे ही रख रहा हूँ, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बस ऐसे ही रख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है माने लू लगी हुई है, इसको लू समझते हैं कि नहीं आप लोग। हमारे यहाँ लू चलती है, आपके यहाँ धूप तो तेज होती है लेकिन लू नहीं चलती, हवा में गर्माहट नहीं रहती, हमारे यहाँ हवा बहुत गर्म चलती है ना, 50 डिग्री पार कर जाता है पारा, ऐसा दिन में निकल नहीं सकते आप, ऐसी गरम गरम हवाएं चलती है, घर में बैठे बैठे ही गरम हवाएं लगती है, माने छाया में भी चैन नहीं, ऐसा। तो जो व्यक्ति जिसको लू लगी हो वो ठंडक के उपाय करता हुआ दिखेगा या नहीं, कि दिखेगा। जिसे शीत ज्वर है वो गर्मी का उपाय करता दिखेगा या नहीं, कि दिखेगा, ठीक है। जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया हो, कोई उदाहरण छूट गया क्या, आंखों का दुख दूर हो गया, वो वटा चूर्ण आंजता हुआ नजर नहीं आएगा। भाई कब तक लगाओगे आंखों में, जब तक वो आंखों का दर्द दूर नहीं होता। ऐसे ही जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया, ये उदाहरण बहुत विचित्र लिया है, इससे उसकी तीव्रता उत्कटता समझ में आती है। बकरा जो है अपने आप में बदबूदार प्राणी है, बकरों के कोई बकरे बकरी आजकल तो दिखते भी नहीं है, कभी पास से जाओ तो बदबू सी आती है, और बकरे के मूत्र में तो बहुत ज़्यादा आएगी। अब ये बताओ कि इतनी विपरीत, जिसमें बदबू भी बहुत है और जो आसानी से सहन नहीं हो, वो कान में डालने को कौन तैयार होगा, कि जिसको वो कान का दर्द सहन नहीं हो रहा है वो तैयार होगा कि कैसे भी करके मेरा दर्द मिट जाए, कैसे भी करके, किसी भी कीमत पर, तो किसी भी कीमत है वो, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, तब जाके वो तैयार होता है। आप डलवा लोगे कान में ऐसा, वो है सुनने में ही ग्लानि आती है। लेकिन जिसको कान का दर्द इतना बढ़ गया कि उससे वो बर्दाश्त नहीं होता, वो तैयार होता कि ठीक है जैसे भी करके, ठीक डॉक्टर साहब आप तो ये ठीक करो, वैद्य जी ये तो ठीक करो आप, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आया समझ में। तो जिसको वो बर्दाश्त नहीं होता वो ऐसा काम करता है। अब हमारी बात लगाओ, क्या उसी प्रकार है ना, आगे का उदाहरण भी सरल है, घाव भर जाए उसके बाद कौन लेप लगाता, मल्लम कौन लगाएगा, घाव जिसको बाकी है वही लगाएगा ना। अब घाव भर गया, समाप्त हो गया, अब कौन लगाएगा, कोई नहीं। इसी प्रकार उनके विषय व्यापार देखने में नहीं आना चाहिए, हमारा भी विषय व्यापार नहीं आना चाहिए देखने में, अगर अंदर में पीड़ा नहीं हो तो। लेकिन अंदर में वो पीड़ा मौजूद है, किंतु उसके वह विषय प्रवृत्ति तो देखी जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि जिनके इंद्रियां जीवित हैं, माने इंद्रियों के भोग की आसक्ति जीवित है, वो रति जीवित है, ऐसे परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही है। तो हमारी जो ये विषयों में रति नजर आती है, ये वास्तव में अंदर में मौजूद दुख की घोषणा करती है, अंदर में वो दुख मौजूद है ऐसा सिद्ध करती है। आया समझ में। अगर अंदर में वो दुख मौजूद नहीं होता, वो दुख सहन नहीं होता, सहन हो जाता, तो फिर ये विषयों में प्रवृत्ति क्यों करता है। वो जो इंद्र वगैरह हैं, वो इंद्र वगैरह इन विषयों की तरफ क्यों दौड़ते हैं,
दुखी हैं इसलिए दौड़ते हैं। लोगों को लगता है इंद्र का सुख, अरे काहे का सुख, स्वर्ग का सुख है। सुखी होते तो इन विषयों में क्यों दौड़ते, विषयों की तरफ क्यों दौड़ते? भूख नहीं लगी होती तो भोजन की तरफ क्यों जाते? सीधी सी तो बात है। ऐसा इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियां जिसके जीवित हैं, ऐसे परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही। यहाँ पे अब चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि की भी विषयों में रति तो दिखती है, तो जब तक उसके वो विषय भोग दिख रहे हैं तब तक समझना अंदर से दुख मौजूद है। हाँ, अनंत दुख भले मत कहो अब, क्योंकि वो मिथ्या दर्शन तो गया, तो अनंत दुख तो नहीं है, लेकिन जितनी कषाय और जितनी विषयों में रति है उतना दुख इसके मौजूद है। तो ये जो विषय भोग हैं ये हमारी दुख की निशानी है। इसको इस तरह से देखना कि जिसको जितना ज़्यादा चाहिए और जिसके पास जितना ज़्यादा इकट्ठा कर रखा है वो उतना ज़्यादा वास्तव में दुखी है। हम सोचते हैं कि सब सुख सुविधाएं, कल बात की थी ना, क्या ढूंढते हैं? सुख सुविधाएं। अरे ये वास्तव में दुखी है इतना, इसलिए इसको इतना सब चाहिए। जिसको कम से कम चाहिए उसके कम से कम दुख है कि मुझे ज़्यादा चाहिए ही नहीं भैया, मेरा काम इसमें हो जाता है, मैं क्यों रखूं ज़्यादा। जिसको ज़्यादा चाहिए वो वास्तव में ज़्यादा दुखी है। ऐसी बात यहाँ पर आती है ना। आगे भावार्थ में भी यही सिद्ध है, इसी को सिद्ध किया है कि अगर स्वभाव से दुख नहीं हो तो विषयों में रति होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन विषयों में रति है इसलिए स्वभाव से दुख सिद्ध होता है। आगे बढ़िया बात आएगी कि मुक्त जीव जो हैं वो सुख कैसे भोगते हैं, शरीर के बिना भी सुखी रहते हैं। जो भाई साहब ने बात ली थी ना पहले, इसके पहले जो बात चली थी उसमें भी यही बात थी कि शरीर के आधार से सुख नहीं है, सुख तो आत्म स्वरूप से ही है, आत्मा से ही वो सुख रहता है। और आत्मा स्वयं शरीर सहित होने पर भी आत्मा ही सुख भोगता है, शरीर सुख नहीं भोगता। ये बात भी आगे आएगी, उसकी चर्चा फिर शाम को करें। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा